तो देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि एसीसीए ने एक बहुत अच्छा नया फीचर हम लोग को प्रोवाइड किया है कि जब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आता है, चाहे सेटबैक आए चाहे आप क्लियर करते हैं, दोनों केस में आपके पास एग्जाम परफॉर्मेंस एसीसीए की तरफ से आती है, एग्जाम एनालिसिस एसीसीए की तरफ से आती है। तो आप गूगल पे लिखेंगे ना माई एग्जाम परफॉर्मेंस एसीसीए, तो आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और चाहे आपने पास, ये नहीं कि सिर्फ जिन बच्चों ने फेल किया है वही चीजों को देखें, जो बच्चे पास करे हैं, मार्क्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम आए हैं, उनको भी देखना चाहिए कि यार मेरे एक्सपेक्टेशन इतनी थी और इतने मार्क्स क्यों आए, कहाँ मैं किस एरिया में वीक पढ़ रहा हूँ स्किल लेवल के पेपर्स में, ताकि मैं वो सेम गलती अपने स्किल या प्रोफेशनल एग्जाम में आगे नहीं करूँ। तो एक बार शो कर देता हूँ। तो माई एग्जाम परफॉर्मेंस का पोर्टल आप खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा दोस्त, और यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए अपन को वही अपना एसीसी का आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, 60600600। ठीक है, तो मैं अंकुश के पोर्टल से एक बार लॉग इन करके आप लोग को दिखाता हूँ। अभी अंकुश ने एफआर का पेपर क्रैक करा है, तो उसकी क्या एनालिसिस रही। पास तो हो गया अंकुश एकदम बॉर्डर पे, 51% से पास हुआ है बाय लक। तो वही चीज मैं आपको हर बार समझाता हूँ बच्चों कि चाहे आप पास हो जाओ चाहे फेल हो जाओ, वो जो रेंज है ना 45 से 55 तक की, वो लकी होता है। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 48 आ गए, एक क्वेश्चन ठीक हो गया तो 51 या 50, या सेक्शन सी ने भी इसका रोल दिया, देखो 51 तो सेक्शन सी की वजह से आया। तो होप नहीं छोड़ना, एंड तक पेपर करके आना, क्या पता वो कौन सा मार्क्स हमारे को वो एक मार्क्स बचा ले या ऊपर नीचे कर दे टाइमली पेपर कंप्लीट करने का। और एफआर का पेपर है, इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट बच्चा कर सकता है। वो जानता है कि मैं ये स्कोर से अच्छा स्कोर पेपर कर सकता हूँ, पेपर इतना टफ नहीं है कि अपन उसको उस लेवल तक ना अचीव कर सके। तो आगे के पेपर में और अच्छा कर सकते हैं, उसकी के लिए अपन बात कर रहे हैं कि अब देखो इस बार एफआर में हाईएस्ट मार्क्स 85 आए हैं एक बच्चे के, एक मेरा ही स्टूडेंट है उसके 85 मार्क्स है। तो और भी बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स ऊपर ऊपर आए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस पेपर में आप स्कोर एक लेवल, कोई लिमिट है एसीसी के एग्जाम। एक होता है ना कि सर सारे बच्चों की 50-50 मार्क्स आते हैं इसमें, अपन ऐसा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। आप एक एम बड़ा रखोगे तो पास की तो बात ही खत्म हो, रैंक के लिए सोच सकते हो। तो ये देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर दिसंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। एसीसीआई की तरफ से आपको एनालिसिस मिल जाता है, टाइम मैनेजमेंट को लेके, सिलेबस को लेके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्किल्स को लेके, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस को लेके। तो आप देखो सेक्शन ए में टाइम मैनेजमेंट भी देखो आप। तो टाइम मैनेजमेंट तो स्टूडेंट का कैसा लगा आपको? अपने टाइम का 40% कहाँ लगाया बच्चे ने? सेक्शन ए में। फिर सेक्शन बी में 55% टाइम है, और फिर 55 सेक्शन सी में इन्होंने टाइम को एलोकेट करके दिखाया हुआ है हमें। मतलब अ, जितना टाइम हर सेक्शन के लिए मिलता है उसके परसेंटेज के बेस पे ये बात कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट फीडबैक फॉर ईच सेक्शन ऑफ योर एग्जाम, सिलेबस परफॉर्मेंस फीडबैक और ई सिलेबस। ए में 68% मार्क्स हैं, बी में 51, सी में 43 और डी में 54%। ये आप समझ पा रहे हैं किस बेसिस पे ये बाइफरकेशन किया है? ये आपके एफआर के जैसे हर पेपर के सिलेबस एरिया होते हैं, जब आप स्टार्टिंग में इंडेक्स देखोगे, बुक्स को देखोगे ना, तो उसमें ब्रॉडर कैटेगरी में सिलेबस एरिया को, जैसे अपने ये जो एसीसीए जैसे एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है फॉर एग्जांपल, इसमें चार मेन कैटेगरी है ना, इन्वेस्टमेंट, अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल। तो वो सिलेबस एरिया कहलाता है, ब्रॉडर कैटेगरी। उस सिलेबस एरिया के अंदर कई सारे चैप्टर होते हैं। तो एफआर के अलग अलग सिलेबस एरिया का आपको डिटेल मिल जाएगा, जब आप एसीसी की वेबसाइट पे भी मिल जाता है इस एबीसीडी का मतलब, ये आप डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हो। अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वीकनेस है 43%, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अच्छा नहीं है, परफॉर्म किया है 54%। तो
यहाँ से अपन को पता लग जाता है कि कौन कौन सा एरिया ऐसा है जो मैंने एफआर में बैड परफॉर्म किया है, क्या मैंने सिंगल एंटिटी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एनालिसिस में तो और डिटेल में देख लेना, मैं बहुत डिटेल में भी जा नहीं रहा हूँ, वो तो देखोगे इस पोर्टल को समझ ही जाओगे। मेरा पर्पस देखो, आपको सिर्फ इसके लिए अवेयर करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्किल्स में भी एप्लीकेशन नॉलेज, नरेटिव, कैलकुलेशन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के लिए देखें तो पूरा डिटेल में बता रखा है। योर परफॉर्मेंस ऑन द सिंगल एंटिटी इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन मेट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड टू अचीव अ पास। You should consider comments below to develop your exam skill for future ACC exam, particularly when you start working towards the strategic business reporting exam. तो ये खुद ही कह रहे हैं कि आपने पासिंग तो अचीव कर लिया, बेंचमार्क तो अचीव कर लिया, बट अभी भी बहुत सारा कुछ आपको वर्क करना चाहिए। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिंकेज को लेके आपने गलतियां करी हैं, जो भी है थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्स दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में 59, योर परफॉर्मेंस ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड अचीव। तो देखो, जिन बच्चों को एफआर का थोड़ा आइडिया जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो चलो कैसे समझ पाएंगे। इस बच्चे के पेपर में दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो सिंगल एंटिटी का इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया है और दूसरा क्वेश्चन कंसोलिडेशन का आया है। इससे ये तो पता लग गया। और कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में बच्चा 60% लेके आए, तो मतलब जो एरिया आपका सबसे स्ट्रांग होता है उसमें भी अभी अपने 60% आ रहे हैं। मतलब कंसोलिडेशन के एरिया में तो आप देखते हैं कि सब कुछ पहले से प्री डिफाइन होता है। अगर हम प्रैक्टिस करके जाए तो बहुत नई चीज आना बहुत मुश्किल है कंसोलिडेशन में, जिनको एफआर में पता है। तो ये दिखाता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत जरूरी है कि अपन जो एरिया आता है उसमें तो अपन मार्क्स नहीं, इसमें कम से कम अपना 80% या 90% स्कोर होना चाहिए था। अपने आप 10 मार्क्स ऊपर हो जाते हैं, वो 60 प्लस का स्कोर चला जाता है, 60-70 में हो जाता है। तो ये आपका माई एग्जाम परफॉर्मेंस का एनालिसिस मेरी तरफ से मेरे दोस्त, तो इसको जरूर देखिए और इससे एनालाइज करिए कि क्या गलती कर रहे हैं और क्या गलती नहीं करनी है हमें एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलो।